कहीं ना कहीं या तो कोई टेक्निकल एरर है अथवा ये जानबूझ के किया गया। सबके खिलाफ आरोप। क्या आप भी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हैं? अगर आपका उत्तर हाँ में है तो हो जाए सावधान, क्योंकि ये खबर आपके लिए है। आगरा स्वास्थ्य विभाग में एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जननी सुरक्षा योजना और महिला नसबंदी प्रोत्साहन राशि में फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। आपको सारी बात बताते हैं, लेकिन इससे पहले ये योजना को शॉर्ट में समझते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं को 1400 रुपए और शहरी क्षेत्र में 1000 रुपए सरकार की ओर से दिए जाते हैं। ऐसे ही महिला नसबंदी के लिए 2000 रुपए मिलते हैं और ये धनराशि महिला के बैंक खाते में सीधी जाती है। वित्तीय ऑडिट में सामने आया है कि एक महिला का 25 बार प्रसव हुआ और 5 बार नसबंदी कराई गई और महिला को 45,000 रुपए का भुगतान किया गया, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर, नर्स और कर्मचारियों के मिलीभगत का अंदेशा जताया जा रहा है। ऑडिट में मामला सामने आने के बाद अधिकारी जांच की बात कर रहे हैं। आगरा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, लेडी लायन महिला अस्पताल और SS मेडिकल कॉलेज में 38.95 लाख रुपए का भुगतान संदिग्ध पाया गया और इसके बाद जांच के आदेश दिए गए। आगरा के फतेहाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक की भी भूमिका की जांच होगी। आगरा के CMO अरुण श्रीवास्तव ने इस मामले की विस्तृत जांच के लिए टीम का गठन किया है और क्या कुछ कहा, सुनिए। इससे अधिक अगर उसका पेमेंट हुआ है तो कहीं ना कहीं या तो कोई टेक्निकल एरर है अथवा ये जानबूझ के किया गया है। यदि टेक्निकल एरर के कारण ऐसा हुआ है तो इसकी रिकवरी की जाएगी, और यदि जानबूझ के ऐसा किया गया है और इसमें बेनिफिशियरी या जो संबंधित आशा, चूंकि वो वाउचर प्रोडक्ट करती है और उसका बैम MIS में वेरीफाई करता है, इनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी और इनके विरुद्ध FIR पंजीकृत। अधीक्षक की क्या भूमिका रही होगी? इसमें अधीक्षक की भूमिका की उम्मीद इसलिए कम है क्योंकि इतने सारे अकाउंट्स में एक वेरीफाई करना थोड़ा संभव नहीं है, लेकिन इस बात की भी जांच जरूर की जाएगी कि इसमें किसी अधीक्षक की भूमिका है कि नहीं, क्योंकि लगातार यहाँ पे अगर आप फतेहाबाद की स्थिति देखें या शमशाबाद, 2 ब्लॉक की मैं बात करता हूँ, लगातार अनरेस्ट बहुत रहता है कर्मचारियों को लेकर, और यहाँ अब तक 4 इंचार्जेस बदले जा चुके हैं फतेहाबाद में और 4 इंचार्जेस शमशाबाद में बदले जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें कर्मचारियों की मिलीभगत ज़्यादा लग रही, अरिया है तो, और स्थानीय कार्यकर्ताओं की ज़्यादा लग रही है बनिस्बत की इंचार्जेस की, लेकिन उसमें वो आक्षेप से बरी नहीं हो सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं भुगतान का पेमेंट जो होता है वो उनकी लास्ट DIC से होता है। केवल फतेहाबाद से नहीं है, कहीं ये हाँ, ये मेरे ये सैया भी है, हर जगह से मेरे पास कई जगह जहाँ 1000 में है, यहाँ पेमेंट अगर एक ब्लॉक में अगर हम करें तो करोड़ों में पेमेंट होता है। जी सर, जिस तरह से 48 आवर में आप बता रहे हैं कि पेमेंट करना आवश्यक है, यहाँ कुछ लोग ऐसे भी आते हैं कि उन्हें 3,000 रुपए उनको जननी सुरक्षा का पैसा नहीं मिला है, ये क्या मामला? ये देखिए, ऐसा है कि अगर जननी सुरक्षा पेमेंट प्रेशर की वजह से हो सकता है गलत अकाउंट में अगर डाल दिया होगा तो उसका भुगतान नहीं हो पाएगा। जो आप एक बता रहे हैं इसका कारण एक ये भी हो सकता है कि हमारी तरफ से ये प्रेशर रहता है, शासन की तरफ से प्रेशर रहता है कि 48 घंटे में पेमेंट कर दीजिए। सर, फॉल्ट बड़ा निकल के आया है 25 बार जो महिला की। हाँ, ये इसकी मैं स्वयं डिलीवरी कराई है, उसको मैं स्वयं में देख रहा हूँ। कार्रवाई है किस तरीके से? बिल्कुल, आज अभी मैं उसकी डिटेल मैंने बैंक से निकलवाई है और उसकी कैंडिडेट की डिटेल निकलवा के मैं स्वयं वहाँ जाऊँगा और उसके अकाउंट में वेरीफाई करूँगा कि अगर उसके बाद 25 बार पैसे आए तो उस पैसे का क्या हुआ है। और अकाउंट एक ही है कि अलग-अलग अकाउंट? सर, उसके खिलाफ क्या होगी? सबके खिलाफ फायर हो। पहले उससे एक बार पूछ तो ले, एक बार आवश्यक है कि जान लें कि उसका क्या कहना है, और उसके कहने के आधार पर जो भी लोग इन्वॉल्व होंगे उसमें सबके खिलाफ फायर। तो सुना आपने, CMO अरुण श्रीवास्तव ने अधिकारियों को जांच करने के आदेश दिए हैं और साथ ही साथ ये भी कहा है कि अगर इनमें कोई भी दोषी पाया गया तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और जांच के बाद दोषियों पर FIR होगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि अगर ये कोई टेक्निकल फॉल्ट है तो वो अलग बात है, लेकिन अगर कहीं इसमें बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ तो ये जाँच का बड़ा विषय है। GMT न्यूज के लिए आगरा से पुष्पेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।